अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इस वीडियो में हम स्विच स्टेटमेंट के बारे में देखेंगे। स्विच स्टेटमेंट भी नेस्टेड इफ एल्स की तरह ही होती है, लेकिन काम उसकी तरह करती है, लेकिन इसे यूज़ करना उससे थोड़ा आसान है। इस वीडियो में आज हम एक सिंपल सा कैलकुलेटर बनाएंगे स्विच स्टेटमेंट के थ्रू। तो चलें शुरू करते हैं। मैंने यहाँ थोड़ा सा कोड लिखा हुआ है, इंटीजर ए बी। इंट ए बी दो वैल्यूज़ ले रहा हूँ इंटीजर टाइप की, फिर नीचे एक कैरेक्टर ले रहा हूँ ओपी में, एक ऑपरेटर के लिए। ओपी मतलब ऑपरेटर, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, कैरेक्टर के आगे कोई भी वेरिएबल आप बना सकते हैं। सी आउट इंटर फर्स्ट नंबर ऑपरेटर एंड सेकंड नंबर। अब यहाँ पर मैंने पहले सी इन ए लेना है, फिर ऑपरेटर और फिर बी, ए ऑपरेटर एंड देन बी। ओके, स्विच कैसे यूज़ होती है? सबसे पहले हम स्विच लिखेंगे SWITCH। यहाँ पर एक्सप्रेशन आएगी OP मैं देता हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पर करैक्टर OP बनाया है OP के नाम से। तो यहाँ पर ब्रैकेट स्टार्ट। अब इसमें केस आते हैं, केस। और यहाँ पर अगर मैंने यहाँ पर कैरेक्टर दिया है, कैरेक्टर टाइप की डाटा टाइप है, तो मैं इसको सिंगल कोट्स में दूंगा प्लस, यानी अगर प्लस हो रहा हो तो वो इस केस पे आए। अगर ऑपरेटर में यानी यहाँ पर OP में मैंने प्लस दिया है, यानी A प्लस B यानी 2 + 5, तो यहाँ पर ये OP में प्लस होगा तो ये केस प्लस में आएगा, प्लस के केस में आएगा। और इसके बाद हम कॉलन लगाते हैं, इंटर करके यहाँ पर मैं देता हूँ सी आउट एडिशन इज इक्वल टू A + B। अब यहाँ पर A + B करेगा और साथ ही वो सी आउट करा देगा, यानी डिस्प्ले करा देगा। हम A + B को कहीं भी स्टोर नहीं कर रहे, जैसे कि पहले हमने वीडियो में देखा था। हम A + B को स्टोर कर रहे थे C में, यानी C = A + B। अगर हम उस तरह से करते हैं तो हमें यहाँ पर सिंपल C देना होगा। ऊपर हम C = A + B करेंगे और एडिशन = यहाँ पर हम C दे देंगे, क्योंकि C में A + B का रिज़ल्ट होगा। लेकिन यहाँ पर हम वेरिएबल यूज़ ही नहीं कर रहे वो वाला, तो हम चाहते हैं डायरेक्ट वो डिस्प्ले हो जाए, तो इसलिए A + B हम दे रहे हैं। इसके बाद हम ब्रेक की स्टेटमेंट लगाते हैं। ब्रेक की स्टेटमेंट एक केस को ब्रेक करने के लिए होता है। जैसे ही हम ब्रेक की स्टेटमेंट लगाते हैं तो ये एंड ऑफ द स्विच के एंड पे चला जाता है और स्विच को टर्मिनेट कर देता है। ओके, लेकिन हमने यहाँ पर अभी और भी केस लगाने हैं। माइनस के लिए यहाँ पर सी आउट सब्ट्रैक्शन इज A - B, फिर ब्रेक केस मल्टीप्लाई के लिए A × B, ब्रेक। फिर केस है डिवीजन के लिए, सी आउट DIVISION डिवीजन इज इक्वल टू A/B। आखिर में हम डिफ़ॉल्ट लगाते हैं, यानी अगर इनमें से कोई भी एक्सप्रेशन नहीं चल रही तो डिफ़ॉल्ट पे आएगा, डिफ़ॉल्ट। और यहाँ पर हम दे देंगे सी आउट इनवैलिड इनपुट। ओके, यहाँ पर स्विच की बॉडी क्लोज हो रही है। अब ब्रेक हम इसलिए लगाते हैं, अगर मैंने यहाँ पर ब्रेक नहीं लगाई और मैं प्लस वाला केस परफॉर्म कर रहा हूँ, यानी एडिशन परफॉर्म कर रहा हूँ,
तो जैसे ये एडिशन परफॉर्म करेगा, सबसे पहले तो ये एडिशन परफॉर्म करेगा, ब्रेक की स्टेटमेंट इसको नहीं मिलेगी तो ये केस माइनस में भी आ जाएगा, यानी ये उसकी सब्ट्रैक्शन भी परफॉर्म कर देगा। अब इसको अगर ब्रेक मिल रहा है तो ये ब्रेक करके स्विच के एंड पे चला जाएगा। हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। बिल्ड किया F5। अब यहाँ पर हमने इसको 2 + 5 कर दिया, इंटर, एडिशन इज इक्वल टू 7। ओके, अगर हम इसको यहाँ पर ब्रेक इसका इरेज कर देते हैं, ब्रेक नहीं लगाया मैंने, अब मैं एडिशन परफॉर्म करता हूँ 2 + 5। अब देखें, सबसे पहले एडिशन इज इक्वल टू 7, फिर सब्ट्रैक्शन इज इक्वल टू -3। मतलब इसने एडिशन तो परफॉर्म कर ही दी, लेकिन साथ ही साथ इसने सब्ट्रैक्शन भी परफॉर्म कर दी, जो हम नहीं चाहते थे। हमने तो सिर्फ इसे एडिशन के लिए कहा था, लेकिन इसने साथ सब्ट्रैक्शन भी परफॉर्म कर दी, इसलिए हमें यहाँ पर ब्रेक भी लगाना पड़ता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।